सो जनरल टॉक्स में क्या है, सारा रिलेवेंट पढ़ाया जा रहा है। यस, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारा का सारा क्या है बेटा, रिलेवेंट। रिलेवेंट मतलब जो आपकी आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में काम आएगा। कुछ भी आप ऐसा मत समझिएगा कि सर फालतू में पढ़ाया जा रहा है, या फिर कई बार टीचर होता ना अपनी ताकत शो करने के लिए कि मुझे इतना आता है, तो वैसा अपना नेचर बिल्कुल नहीं है। रिलेवेंट टू द पॉइंट, जिस पे आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आएंगे और आपको वो सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, तो आपको सारा का सारा पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, यस और नो। ठीक है, फोकस करिएगा आप अपने क्लास नोट्स पे। जो जो बातें क्लास नोट्स में लिख दी गई है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, एंड पता होने के साथ साथ आपके दिमाग में हमेशा चलती रहनी चाहिए कि अच्छा ऐसा बताया था। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा क्लास खत्म होने के बाद में ना, तुरंत बाद एक रफ पेज लेके बैठा करो, उसमें रफ रफ में लिखा करो कि आज क्लास में सर ने क्या क्या बताया, और जो भी इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताई गई और आपको समझ में आई, बादल बना के कॉपी में लिख लो भैया। समझ में आएगी नहीं समझ में? ठीक है, क्या मेरी बात समझ गए? बिल्कुल सही। क्लास नोट्स क्वेश्चंस रीअटेम्प्ट करो खुद से। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, तो क्लास नोट्स जो क्वेश्चन होंगे, मतलब क्लास में मैं हर वैरायटी का क्वेश्चन ला रहा हूं, चैलेंजर, एसिडिक क्वेश्चन, बम्पर क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग वाला, मॉड्यूल वाला, टफ वाला, आसान वाला, सारे वैरायटी लाई जा रहे हैं। तो आपको जो जो क्वेश्चंस आपको लगे कि हाँ यार अच्छे थे, उनको एक बार वापस से क्लास खत्म होने के बाद में रीअटेम्प्ट कीजिए, खुद एक बार उसका आंसर फिर से निकालिए प्लीज। दिस इज द लर्निंग प्रोसेस, इसी से ही आप सीखेंगे। क्या मेरी बात समझ गए? एक नया काम मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूं, मेक ए लिस्ट ऑफ योर वीकली मिस्टेक्स। मेक ए लिस्ट ऑफ योर वीकली मिस्टेक। जैसे आपको यहां पर आए हुए 2 हफ्ते होने वाले हैं, ठीक है, तो 2 हफ्ते होने वाले हैं, दैट मीन सर हमने 2 हफ्ते कवर कर लिए। अब जो पिछला हफ्ता बीता है, हम इसके यहां से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो जो पिछला हफ्ता बीता है उसकी जो जो आपकी मिस्टेक्स है, देखो मिस्टेक्स सबसे होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, तो उस पुतले को अब सही से आगे बढ़ना है अगर, तो उसको अपनी पिछले वाली वीक की सारी मिस्टेक्स लिखनी चाहिए कि सर मैंने क्लास स्किप कर दी, किसी कारण वजह से मैं नोट्स नहीं बना पाया, ठीक है, मैंने सर वो आपने जो होमवर्क दिया था वो नहीं किया, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, जिस भी प्रकार की मिस्टेक है। कोई सवाल में भी अगर आप मैथमेटिकली सोचो कि सर मैंने इसमें थोड़ा सा ज्यादा सोचकर थोड़ी स्पीड में कैलकुलेशन करके अपना आंसर गलत निकाला, तो एक लिस्ट बनाओ अपनी वीकली मिस्टेक की। समझ में आया? पिछले हफ्ते का पूरा अपना एक लिस्ट बना लिया। अब आपका इस हफ्ते का टारगेट क्या होना चाहिए, वो जो पिछले हफ्ते में गलतियां करके आया हूं वो बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा। इसको बोलते हैं इंप्रोवाइजेशन स्टेप। समझ में? ऐसे आप इंप्रूव करेंगे। ठीक है, वीकली मिस्टेक की लिस्ट बनाइए, उनको सबसे कम कर दो, मतलब उनको हम मिनिमाइज करेंगे, और जैसे ही हम मिनिमाइज करेंगे हमारी ग्रोथ पक्की है, हम ग्रो करने लगेंगे, हम आगे बढ़ने लगेंगे, दुनिया को पीछे छोड़ने लगेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जिसकी जेईई मेंस में रैंक आई 72,000, उसने ड्रॉप लिया और अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज किया। वो तमाम गलतियां जो उसने पहले की थी उन पे उसने रोक लगाई और अपने आप को समझाया कि इस साल मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, और उसकी रैंक आती है 8415, 8415। किसमें? जेईई एडवांस में, जिसकी पिछले साल रैंक आई थी जेईई मेंस में, एडवांस तो क्वालिफाई भी नहीं हुआ, 72,000। वहां से वो ग्रो करके पहुंचा है 8415 पर। तो अगर ये वाली ग्रोथ पॉसिबल है तो 72,000 से या नॉन सेलेक्टिंग से सिलेक्शन पॉसिबल है, या फिर नॉन सेलेक्टिंग से सर हम और अच्छा इंप्रूव करेंगे, उसकी इंप्रूवमेंट में थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, हम वो कमी भी नहीं रहने देंगे, हम 8415 से भी अच्छी रैंक लेके आएंगे। समझ में आया? तो आप इंप्रूव कर सकते हैं और बच्चे कर रहे हैं इंप्रूव। आपको इस बात का विश्वास मैं कैसे दिलाऊं? ठीक है, तो बस उसका विश्वास आपको तभी होगा जब आप इस इंप्रोवाइजेशन वाले रास्ते पे चल पड़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? बहुत बढ़िया। हाँ, अगले साल आपको टारगेट होना चाहिए कि लैपटॉप लेना है आपको अलग सर से। ठीक है जी, जो जो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनका लैपटॉप भी मिलता है पीडब्ल्यू की तरफ से। क्या मेरी बात समझ गए? ये जनरल बातें आपको समझ में आ रही है? ठीक है, और दूसरा आप अपने टीचर्स पे विश्वास रखिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो, कई बार चीजें क्या होती है, समझने के पॉइंट ऑफ हर चीज आप नहीं समझ सकते। ठीक है, हाँ ना, हर चीज जो है वो आप नहीं समझ सकते, कुछ चीजें आपको याद करते हुए आगे बढ़ना होता है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं हर छोटी से छोटी चीज समझ लूं, तो इतना टाइम ही नहीं है यार। खुद सोचना कितने टॉपिक्स हैं, सारे तो डिटेल में समझेगा। सर आप ये कैसी बात कर रहे हो, हम तो सारा समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। नहीं, कई कई बार ऐसा होता है कि अच्छा ये होता है, हमें ध्यान रखना, आगे बढ़िए सर। हाँ, जो एक ब्रॉड टॉपिक, बड़ा टॉपिक आया उसको समझना जरूरी है। समझ पा रहे हो? हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ गए?